अब तक हम यही जानते थे कि मुंबई की धारावी बस्ती एक ऐसी जगह है जहां छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में और तंग गलियों में लाखों लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन आज हम आपको इससे भी बुरी हालत में रहने वालों की उस जगह से रूबरू करवाएंगे जहां लोग जगह की कमी के चलते, घरों के महंगे किराए के चलते ऐसे बंद पिंजरे के जाल में रहने पर मजबूर हैं जहां ना तो हवा पहुंचती है और ना ही धूप का नामो निशान। हवा और धूप तो बहुत बात की बात है, इनके कमरे इतने छोटे साइज के हैं कि उनमें एक इंसान तक खड़ा नहीं हो सकता। या तो वो अपने कमरे में सर झुकाकर बैठ सकता है या फिर किसी तरह से लेट जाता है, और अगर उस व्यक्ति की लंबाई थोड़ी सी भी ज्यादा है तो फिर उसे शरीर को सिकोड़कर और अपने पैर मोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर वो कहीं सो पाएगा। ये इतनी तंग जगह है कि लोग इसे कॉफिन हाउस तक कहते हैं, यानी कब्र जैसा घर। ये है हांगकांग शहर, जो अपनी चकाचौंध, तेज रफ्तार जिंदगी और अमीरी के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको एक तरफ महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों के घर और आलीशान जिंदगी जीते हुए लोग नजर आएंगे, लेकिन इसी शहर के एक हिस्से शमशुई पो में ऐसी कुछ इमारतें बनाई गई हैं जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग रहने पर मजबूर हैं। वजह है हांगकांग में घरों का किराया इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक मामूली नौकरी करने वाला इंसान, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, किसी मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति, साफ सफाई करने वाले लोग, यहाँ तक कि कुछ कंपनीज के कर्मचारी भी इन पिंजरों के जाल में रहने को मजबूर हैं। मजबूरी में इन लोगों ने 2 गज के कमरे में सोने के लिए एक छोटा सा बिस्तर, उसी के सामने टीवी और एक बिस्तर लगा रखा है। हालात ये हैं कि उनमें नहाने तक की जगह नहीं है। लोग पैकेट का खाना खरीद कर लाते हैं और जो कूड़ा होता है उसे अपने बैग में रखना पड़ता है। यहाँ नहाने की सुविधा नहीं है। शौच के लिए एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल लोग बारी बारी से करते हैं। इन घरों में ज्यादातर वो लोग हैं जो अकेले हैं, लेकिन अगर किसी का रिश्ता किसी के साथ है और वो इनसे मिलने आ जाए तो हालत और भी गंभीर बन जाती है। जिस कमरे में एक इंसान सांस तक नहीं ले पाए, उसमें 2 व्यक्तियों के लिए समय गुजारना बहुत ही मुश्किल बात है। यहाँ लोग बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि पैदल चलने की जगह नहीं है। अक्सर लोग देर रात काम से लौटते हैं, पैकेट वाला खाना लाते हैं और बिस्तर पर खाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। जगह इतनी कम है कि लोग चादर तक बदल नहीं पाते और कई कमरों की हालत ऐसी है कि उनके बिस्तर में ढेरों खटमल हैं। वो खून चूसते हैं, खुजली देते हैं और इन लोगों की परेशानी को बढ़ाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास और कोई जगह है ही नहीं। मजबूरी में उन्हें इन्हीं हालातों में रहना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग तो ऐसे हैं जो इन इमारतों में बने पिंजरों में पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। हांगकांग की इन गगनचुंबी इमारतों के साए में जहां रात को नियॉन लाइट्स चमकती हैं, वहीं इन पिंजरों में सन्नाटा नहीं बल्कि सिसकियां गूंजती हैं। इन केज होम्स की बनावट को गौर से देखिए। ये महज लकड़ी के डिब्बे नहीं हैं, ये वो जंजीर हैं जो गरीबी ने इन लोगों के पैरों में डाली है। एक आम कॉफिन होम का साइज लगभग 15 से 20 स्क्वायर फीट होता है। इसे आप ऐसे समझिए, एक औसत भारतीय घर का बाथरूम भी इससे बड़ा होता है। यहाँ रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वे घर नहीं जा रहे बल्कि अपनी कब्र में सोने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में जो जेलें हैं उनका साइज भी कैदियों के लिए इससे ज्यादा होता है और ये कैफिन होम उससे भी 2 गुना छोटे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये घर मुफ्त में नहीं हैं। हांगकांग दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में से एक है। इन छोटे से पिंजरों का किराया 25,000 से लेकर 70,000 हांगकांग डॉलर यानी लगभग 50,000 भारतीय रुपए तक हो सकता है। दोस्तों सोचिए, एक इंसान अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह सिर्फ एक ऐसे छेद के लिए दे रहा है जहां वो चैन से पैर भी नहीं फैला सकता। यहाँ जमीन की कीमत सोने से भी महंगी है और इसी का फायदा उठाते हैं ये मकान मालिक, जो एक छोटे से अपार्टमेंट को प्लाईवुड की दीवारों से सैकड़ों हिस्सों में बांट देते हैं और उनमें फिर इंसानों को ठूसा जाता है।
इन इमारतों की गलियों में चलते हुए आपको एक अजीब सी गंध महसूस होगी, सड़ते हुए खाने की, पुराने कपड़ों की, पसीनों की मिलीजुली महक। यहाँ प्राइवेसी एक ऐसा शब्द है जो डिक्शनरी से मिट चुका है। अगर बगल वाले पिंजरे में कोई खांसता है तो उसकी आवाज और थर्राहट आपको सोने नहीं देती। अगर कोई अपना रेडियो भी बजाता है तो पूरा फ्लोर उसे सुनने पर मजबूर होता है। यहाँ दीवारें नहीं हैं, बस पतली प्लाईवुड की चादरें हैं जो इंसानों को अलग नहीं करती बल्कि उनकी गरीबी को एक दूसरे में उलझा के रखती हैं। हमने पहले बताया कि यहाँ बिस्तर में खटमल मिलते हैं, लेकिन हकीकत इससे भी भयानक है। गर्मियों के मौसम में जब हांगकांग की उमस 90% तक पहुँच जाती है तो इन पिंजरों के अंदर का तापमान किसी चूल्हे के जैसा होता है। वेंटिलेशन ना होने की वजह से खटमल और कॉकरोच तेजी से पनपते हैं। इनमें रहने वाले लोग बताते हैं कि वो रात भर सो नहीं पाते क्योंकि खटमल उनके शरीर को छलनी कर देते हैं। कीटनाशक छिड़कने की भी जगह नहीं है क्योंकि उसी छोटी सी जगह में उन्हें खाना भी है और सांस भी लेनी है। जहर छिड़का तो खटमलों से पहले यही अपना दम तोड़ देंगे। लगातार 10 सालों तक एक ऐसी जगह पर रहने का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी तंग जगह में रहने से इंसान क्लस्टर फोबिया का शिकार हो जाता है। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों की आंखों में देखने पर आपको एक अजीब सा खालीपन दिखेगा। उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता कि बाहर सूरज निकला है या फिर बारिश हो रही है। उनके लिए जिंदगी बस उस 2 गज के बिस्तर तक सिमट कर रह चुकी है। अक्सर ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब आप दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और घर लौटकर आपको एक पिंजरे में कैद होना पड़ता है तो भविष्य की सारी उम्मीदें मानो दम तोड़ देती हैं।